दहशतगर्दी की नई लहर, फितनल खवारिज के इस्लामाबाद और वाना पर वार। G11 कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 36 से जायद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। धमाके के बायस गाड़ी में आग लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इलाके का घेराव। धमाके के वक्त मुकदमात की पैरवी के लिए आए लोगों की आमतरफ जारी थी। राहगीर, वकला और साइलिन जद में आए। धमाके में 7 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल में जख्मियों को तिब्बी इमदाद। पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश था। जाए वकुआ से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर भी मिल गया। कचहरी धमाके के बाद तिम्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ को सील कर दिया। जराये के मुताबिक कचहरी के बाहर धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल खवारिज मुलव्वस है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर तहकीकाती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। खुदकुश हमलावर जुम्मा के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। हमलावर की मोटरसाइकिल का नंबर भी ट्रेस। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने कचहरी में जाने की कोशिश की। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा दिया। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बनने वाला वकील भी खुदकुश हमले में शहीद। वकील जुबैर असलम ने अदालत उस्मा का वकील बनने की खुशी में मिठाई तकसीम की। कचहरी से रवाना होते हुए खुदकुश हमले का निशाना बन गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का बुज़दिलाना हमला। भारतीय प्रॉक्सीज, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द शामिल। अमारत के अंदर मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिज की हलाकत तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। 10 नवंबर को अफगान खवारिज ने मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाज़े देखा जा सकता है कि कैसे कॉलेज के गेट पर खुदकुश धमाका किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया, जबकि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने बहादुरी से कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को मौका पर ही अंजाम तक पहुंचाया। पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की, तमाम तलबा महफूज हैं। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा पुरअज़म, कहा फितनल खवारिज के शरपसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ है और वो हमला अब आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी टीम ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है और जो बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर खुद भी अभी हॉस्पिटल वालों से वो भी बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनका जितना हम इलाज करा सकते हैं कराएँ। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान रजीम को सख्त वार्निंग। जुडिशल कम्प्लेक्स का दौरा, कचहरी धमाके के मुकाम का जायजा, कहा मालूम है अफगानिस्तान क्या कर रहा है। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। अफगान तालिबान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी, वरना खुद दहशतगर्दों का बंदोबस्त करेंगे। हमले में जो मुलव्वस हुआ, चाहे दूसरे शहर का हो, कोई माफी नहीं। हमलावर कैडेट कॉलेज में लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राबते में थे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में भारत और अफगान गठजोड़ बेनकाब। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद धमाका सेपहर 12:45 पर हुआ। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बास गश्त सुनाई दी जाने लगी थी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसी पोस्ट की गई। अफगान मिलिट्री परेड के मौका पर भी पाकिस्तान मुखालिफ बातें की गई। वाज़े सबूत है कि अफगान तालिबान रजीम अपनी हरकतों से बास नहीं आई। Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in
TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Last month, from the Afghan side, our response was firm and decisive, teaching an unforgettable lesson to those who attacked Pakistan. अफगानिस्तान को समझना होगा, टीटीपी की हमायत से अमन हासिल नहीं होगा। भारत खित्ते में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी से बाज रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तनबीह, वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद कचहरी धमाकों की मज़म्मत। कहा, दोनों हमले खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल हैं। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज की पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले काबिल मुज़म्मत हैं। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के आखिरी दहशतगर्द की सरकूबी तक जंग जारी रखेंगे। वक्त आ गया, दुनिया को भारत की मज़मूम साजिशों की मजम्मत करनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की वाना कैडेट कॉलेज और G11 कचहरी धमाकों की शदीद मुजम्मत। जामबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। कहा, दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। वतन अजीज से बैरूनी पुशपनाही में सरगर्म। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाना जरूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद को हमलावर को जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोका। वाना कैडेट कॉलेज से तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कार्रवाइयां सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी हैं। भारतीय आलाकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम पुरअज़म हैं। इस्लामाबाद कचहरी में धमाका, वेकअप कॉल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सपर्ट पोस्ट। कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल की तरफ से एक पैगाम है। काबुल के हुक्मरान इस दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्दी से पाकिस्तानी कौम दबने वाली नहीं है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा, खुदकुश हमलावरों और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन हैं। इस्लामाबाद में एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है। ये एक बुज़दिलाना हरकत है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इस तरह जो है, कल हमारे वाना में भी एक कैडेट कॉलेज पर अटैक हुआ था, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। और इन चीज़ों से जो है हम डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेकर आएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। कहा, मासूम तलबा और शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और अफसोसनाक इक़दाम है। ऐसे हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। सूबे से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और क़याम अमन के लिए पुरअज़म हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कल तमाम सियासी, मजहबी और कबायली हमायदीन पर मुश्तमिल अमन जरगा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। अफगान तालिबान रजीम अमन बर्बाद करने पर तुल गई। इस्लामाबाद को आग लगाने की धमकियां। अफगान पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान इश्तियाल अंगेज तराने, लाहौर में झंडे गाड़ने के इशार भी पढ़े गए। तालिबान वजीर नूरुल्लाह नूरी ने भी 7 नवंबर को सिंध और पंजाब को धमकी दी। अफगान इंटेलिजेंस से मुंसलिक डिजिटल मीडिया ने मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद पर हमलों की धमकी दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। कहा, दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्द गिरोहों को खित्ते के बड़े तखरीब किरदार की माली और अमली मदद हासिल है। ये दहशतगर्द तंजीमें असलहा पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तरमीम जो है वो मुशावरत से ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। एक इंडिपेंडेंट आइनी अदालत के क़याम का अलग से, तो उस तजवीज़ पे सारों की राय ली गई। सब रहनुमाओं से गाहे बगाहे इंगेज किया और फाइनली सर ये कंसेंसस हुआ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए।
सेनेट से मंजूरी 27वीं तरमीम कौमी असम्बली में पेश, वोटिंग ना हो सकी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर फातिहा खानी, बुलंदी दर्जात की दुआ। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के बाद 237 की अक्सरियत मौजूद। आज़म नज़ीर ने कहा, आईनी तरमीम इत्तफाक राय से की जाती है। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। दुनिया के दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं, हम कानून से बाला तर रहे कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाकू में बैठ के अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को हम नहीं मानते। बैरिस्टर गौहर की 27वीं आईनी तरमीम पर गरज बरस, हुकूमती बेंचों पर लफ्जी गोले दाग दिए। सवाल किया कि दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम इस तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सरबराह बाहर बैठकर तरमीम करा रहे हैं। ऐसी तरमीम करा के इस्तेसाब से खुद को इस्तिस्ना लिया जा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस्तिस्ना लेने वाले किस मुंह से आवाम के पास जाएंगे? शाजिया मरी का 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम कहने पर जवाबी एक्शन। कहा, आपने बाकू तरमीम की बात की, हमारा बाकू दोस्त मुल्क है। इस्तिस्ना दीगर ममालिक में भी सदूर को हासिल है। आपने चाइना के साथ ताल्लुकात खराब किए, वफूद के साथ दूसरे ममालिक जाते हैं लेकिन कमेटीज में नहीं आते। इस्लामाबाद के तमाम मदरसे नाजायज जमीन पर बने हैं। CIA ने निसाब बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कौमी असम्बली में बोले, मुल्क का तालीमी निसाब अफगान जहाद लड़ने के लिए तब्दील किया गया। हम आलमी ताकतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने निसाब को बदल देते हैं। इस निसाब की वजह से मुतशद्दिद ज़हनियत ने जन्म लिया है। पाकिस्तान को चलाना है तो MQM की तरमीम को माना जाए। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का दो टोक पैगाम। कहा, 27वीं तरमीम अभी अधूरी है, बहुत जल्द आर्टिकल 140A के लिए 28वीं तरमीम आएगी। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद ही नहीं। लोगों को इख्तियार और वसाइल नहीं देंगे तो गलत रास्ते पर जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने पार्लियामान और हुकूमत को मसनूई करार दे दिया। कहा, हारे हुए लोगों को हुकूमत देकर जाली 2/3 अक्सरियत दी गई। ये वफाकी आईनी अदालत इसी मसनूई निज़ाम के नतीजे में बनेगी। आइन से खिलवाड़ करने वालों और करप्शन करने वालों को कानून से मुबर्रा कर दिया गया। असद कैसर कहते हैं, अब तो सिर्फ अल्लाह की अदालत रह गई है। 18वीं तरमीम तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक से हुई। एमल वली ने भी 27वीं तरमीम का साथ दिया। अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं, उम्मीद है हम जरगे में तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी। राजा नासिर अब्बास ने कहा, ये समझते हैं कि यह आईनी तरमीम इनको आवाम के गैज़ो गज़ब से बचा लेगी। ये पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और वक़ार पर हमला है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली पर संगीन खतरा दरपेश है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मार्कला डायलॉग से खिताब। कहा, इंसानियत को दरपेश मसाइल से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। सलामती कौंसल दुनिया में अमन व अमान और इस्तेहकाम बरकरार रखने में नाकाम है। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर में संगीन सूरत हाल है। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं।